दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 10.4 यानी प्रश्नावली 10.4। देखिए प्रश्नावली 10.4 में जब आप प्रश्नों को देखेंगे तो ऑलमोस्टली पूरा प्रश्न जो है वो आप लोगों का क्रॉस प्रोडक्ट पर है, यानी पूरा प्रश्न क्रॉस प्रोडक्ट पर है। तो इसलिए आप लोग सबसे पहले कोशिश ये कीजिए क्रॉस प्रोडक्ट का यानी सदिश गुणन का पहले आप लोग लेक्चर देख लीजिए। हाँ एक चीज़ है, अभी सदिश का हम प्लेलिस्ट नहीं बना पाए हैं, तो एक दिन मैं कोशिश करूंगा कि आज ही इसका प्लेलिस्ट बना दूं। ठीक है, तो जैसे ही इसका प्लेलिस्ट बन जाएगा फिर उसके बाद आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, वैसे यूट्यूब पर पूरा पड़ा है। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है कि यदि a इक्वल टू आई कैप, यानी देखिए यदि a इक्वल टू इतना और b इक्वल टू इतना तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड कितना होगा। देखिए सिंपल काम आप क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन डेट यानी जो दिया है उसको लिख लीजिए। दिया है यहाँ पर क्या दिया है, देखिए a इक्वल टू आई कैप माइनस 7 जे कैप और प्लस का 7 के कैप। ओके, और b का मान कितना दिया है 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप और प्लस का 2 के कैप। ओके, फिर उसके बाद हमको a क्रॉस b चाहिए। अब देखिए a क्रॉस b निकालने के लिए हमने आपको बताया है कि क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में सिंपल काम हम करते क्या हैं, देखिए आई जे के लिख देते हैं, आई जे के। ओके, फिर उसके बाद आई जे के हो गया और a का वेक्टर देखिए 1 माइनस 7 और 7, b का हो जाएगा 3 माइनस 2 और यहाँ पर हो जाएगा 2। ओके, अब a क्रॉस b निकालना है तो करेंगे क्या, आप लिखेंगे देखिए आई कैप ब्रैकेट में लगाएंगे, फिर माइनस जे कैप, फिर ब्रैकेट लगाएंगे प्लस का के कैप। अब जो पहला लेक्चर देख रहा है वो तो कहेगा ये क्या हो रहा है, लेकिन जो इससे पूर्व का लेक्चर देखा होगा उसको पता होगा कि हमने ऐसा क्यों आप लोगों को बताया था। तो यहाँ से देखिए जब आई कैप निकालेंगे तो इसको हमको छोड़ना रहता है, 2 का मल्टीप्लाई 7 में तो माइनस 14 और यहाँ से देखिए माइनस और माइनस 14 यानी हो जाएगा प्लस का 14। ठीक, जे कैप निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई 2 का 1 में तो हो जाएगा देखिए 2 माइनस 7 21। ओके, जब के का निकालेंगे तो सेम इसका कर देंगे, इसका यहाँ तो माइनस 2 और प्लस का 21। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से होगा क्या, देखिए माइनस 14 प्लस 14 हो जाएगा खत्म, बचेगा यहाँ से माइनस 19 यानी इसे हम लिख देंगे 19 जे कैप और प्लस का 19 के कैप। ओके, 19 जे कैप और 19 के कैप, ये चीजें आ गई। फिर उसके बाद हम करेंगे क्या, अब वही अपना हम यहाँ से निकाल लेंगे वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो लिखेंगे हम a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड इक्वल टू अंडर रूट 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर। अब आपको पता है कि कुछ ना लिखें, आप डायरेक्ट लिख देंगे अगर 19 रूट 2 तो 2 भी सही है। ओके, 19 रूट 2 लिख देंगे क्योंकि a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या होता है, आप कहेंगे a को बाहर ले लेते हैं, रूट में 2 लिख देते हैं। ठीक, ये चीज़ यहाँ आपका आंसर आ गया। ओके, अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, अगर आप समझ है थोड़ा सा आपको और अगर आप पीछे का लेक्चर देखे हैं तो पूरे प्रश्नों को कर के रख देंगे। ठीक है, क्योंकि इंटर का मैथ वैसे भी बहुत लो लेवल का है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा समझ की हो सकता है। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। देखिए दूसरा प्रश्न है कि सदिश a प्लस बी और a माइनस बी ओके कि लंब की दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहां a और b दिया है। देखिए समझिए पहले क्या प्रश्न क्या बोल रहा है। तो प्रश्न ये है कि पहले हम थोड़ा सा एक चीज लिख दे, दिया है a इक्वल टू 3 आई कैप और 2 जे कैप और प्लस का 2 के कैप। ओके, और वेक्टर b इक्वल टू क्या दिया है, आई कैप 2 जे कैप और माइनस 2 के कैप। अब देखिए चीज़ों को थोड़ा समझिएगा, जैसे प्रश्न ये बोल रहा है कि एक कोई वेक्टर ये है, अगर मान लीजिए एक्स एक्सिस डायरेक्शन और ये है वाई एक्सिस,
तो ये बताइए इसका जो परपेंडिकुलर होता है जेड एक्सिस होता है, ये दोनों के परपेंडिकुलर होता है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो इसमें बस आपको ये बताना चाहते हैं कि आप ए और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर मान लेते हैं कि ये ए है ये बी वेक्टर है, दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर क्या आएगा, आप कहेंगे दोनों के परपेंडिकुलर इसी डायरेक्शन में आएगा, तो इसी डायरेक्शन में आपको निकालना है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आप करेंगे क्या, सबसे पहले आप ए क्रॉस बी निकालिए, ए क्रॉस बी निकालेंगे ये मिलेगा, और जब ये मिल जाएगा ये वेक्टर, तो इस वेक्टर के रिस्पेक्ट में आपको यूनिट वेक्टर निकाल लेना है, बस काम खत्म, यही करना है। तो सिंपल, बहुत ही आसान काम है। तो आपको करना क्या है, अब आप लिखेंगे क्या, सबसे पहले आप लिखेंगे कि देखिए एक चीज तो हम भी भूल गए, जैसे यहाँ पर वेक्टर को एडिशन करना है, तो a प्लस बी मान लेते हैं ये है, ये a माइनस बी है, दोनों के परपेंडिकुलर ये आ जाएगा, इसी के रिस्पेक्ट में हमको यूनिट वेक्टर चाहिए। ठीक, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, a प्लस बी निकालेंगे, तो a प्लस बी वेक्टर इक्वल टू 4i कैप और 4j कैप और 0k कैप, और a माइनस बी वेक्टर इक्वल टू 3 में से एक, नहीं a माइनस बी है ना, तो 3 में से एक गया तो 2i कैप और 2 वाला खत्म हो गया, और प्लस का 4j कैप, ओके सॉरी 4k कैप रहना चाहिए, नहीं तो मैटर गड़बड़ हो जाएगा, 4k कैप। ठीक, अब देखिए अब हम करेंगे क्या, अब जब हम यहाँ पर लिखना चाहेंगे तो हो क्या जाएगा, देखिए a क्रॉस बी का अब हमको चाहिए क्या, तो हम कह देंगे कि a प्लस बी और a माइनस बी, यानी a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी, यही तो अपना काम है यहाँ पर। अब इसको जब हम लिखेंगे तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहला काम i कैप j कैप k कैप, और उसके बाद a प्लस बी वाले का लिखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 4, क्या हो गया भाई, 4 j कैप का 4 k का 0, और दूसरे का लिखेंगे तो i का 2 j का 0 k का 4। अब उसके बाद हमको चाहिए क्या, अब लिख लीजिए आप, जब लिखेंगे यहाँ पर तो i कैप ब्रैकेट में, अब देखिए ये खत्म, तो बचेगा क्या, 4 चौका 16, तो यहाँ से आ जाएगा 16i कैप माइनस j कैप, और यहाँ से कितना आएगा, तो यहाँ भी आ जाएगा 16, ठीक, और प्लस का k कैप कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 8, ठीक, और इसे जब हम फॉर्मेट में लिख लेंगे तो 16i कैप माइनस 16j कैप और माइनस का 8k कैप, ठीक, ये आ गया आपका वेक्टर कौन सा आया है, a प्लस बी और a माइनस बी के परपेंडिकुलर वेक्टर आया है, यानी लंब दिशा में वेक्टर आ गया। अब हमको चाहिए मात्रक सदिश, तो आप इस वेक्टर को कोई नाम दे दीजिए, सपोज कर लीजिए कि ये सी वेक्टर है, तो अब आपको चाहिए क्या, सी कैप इक्वल टू वेक्टर सी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सी, तो वेक्टर सी इक्वल टू कितना है, 16i कैप माइनस 16j कैप माइनस 8k कैप, और अपान में कितना आ जाएगा, अंडर रूट 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि 16i कैप माइनस 16j कैप और माइनस का 8k कैप बाई, अब देखिए 16 का स्क्वायर, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, 16 का स्क्वायर 256, और फिर यहाँ से आ जाएगा 256, और फिर आ जाएगा यहाँ पर 8 का स्क्वायर 64, ठीक है, इसे एक बार आप फिर लिख दीजिएगा, तो यहाँ से आ जाएगा देखिए 16i कैप माइनस 16j कैप और माइनस का 8k कैप बाई अंडर रूट में। अब देखिए आप इसे अलग अलग भी लिख सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं एक ही पास रहे तो कोई बात नहीं। देखिए अब ये हो क्या जाएगा, तो जब आप इसे लिखेंगे तो क्या हो सकता है, तो सिंपल काम देखिए 6 6 12 4 16 को 6 कैरी आ गया 1, उसके बाद 5 5 10 6 16 1 17 को 7 कैरी आ गया 1, 2 2 4 1 5, ये आ गया 576। अब देखिए यहाँ पर जब 576 आया, हम ये देख रहे हैं कि इसको जब तोड़ेंगे तो प्लस माइनस में आ सकता है, ठीक है, तो हम इसको चूंकि ये मैग्नीट्यूड हम लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका
अलग अलग कर सकते हैं तो ये 24 आ जाएगा। इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, 24 लिख सकते हैं, ठीक। और इसको आप अलग भी कर सकते हैं। देखिए 24 को आप प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम वैल्यू निकाल रहे हैं तो प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप प्लस भी लिख रहे हैं तो भी ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल काम, इसी को आपको अलग कर लेना है, ठीक है। ये चीज जैसे मान लीजिए कि ये चीज आपको यहाँ क्या करना है, अलग कर लेना है। तो अलग कर लेंगे तो अपान में ये कितना आ जाएगा, अपान में ये आ जाएगा 24, ठीक। और इसे आप अलग भी कर सकते हैं। अलग करने के लिए आपको देखिए हमको कॉपी करना था, हम इसी को पेस्ट कर लिए। अब ठीक है ना। तो ये चीज हो गया, ओके। हाँ तो सिंपल हमको करना क्या था, यहाँ पर आप अलग अलग कर सकते हैं, तो अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16i कैप, 16i कैप, रुकिए देखते हैं पेस्ट हो जाता है क्या। चलिए पेस्ट हो गया, ये काम हो गया। और अपान में यहाँ पर हो जाएगा 24, यहाँ भी आ जाएगा 24, यहाँ भी आ जाएगा 24। अब जो कटने पिटने लायक है आप अपना काट लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हम आ जाते हैं अब प्रश्न नंबर 3 पर। देखिए प्रश्न नंबर 3 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये मतलब पेपर में एमसीक्यू में भी पूछ सकता है, और नहीं तो 2 नंबर में पूछने का चांसेज है, उससे ज्यादा नहीं पूछ सकता है। देखिए ये बोल रहे हैं कि यदि एक मात्रक सदिश ए, यदि एक मात्रक सदिश ए, ठीक है, आई के साथ π/3, जे के साथ इतना, और के साथ एक न्यून कोण थीटा बनाता है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपको ये पता है कि हमको ये जानते हैं, मान लेते हैं कि माना कोई मात्रक सदिश ए, माना कोई मात्रक सदिश ए, माना कोई मात्रक सदिश ए है, ठीक है। और वो आई कैप जे कैप के कैप के साथ क्या बना रहा है, अल्फा बीटा गामा कोण बनाता है। आई कैप जे कैप और के कैप के साथ अल्फा बीटा गामा एंगल बनाता है, यानी कोण बनाता है। तो अब आप ये बताइए, अगर आई कैप जे कैप के साथ अल्फा बीटा गामा कोण बना रहा है, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, सिंपल आप लिख देंगे कि अल्फा इक्वल टू, भाई आई कैप के साथ π/3 बना रहा है, ठीक। बीटा इक्वल टू π/4 बना रहा है, और गामा इक्वल टू थीटा बना रहा है। हमको नहीं पता है, और लेकिन एक चीज आप और जानते हैं, क्या चीज, कि कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से आ जाएगा, देखिए कॉस स्क्वायर π/3 प्लस कॉस स्क्वायर π/4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब कॉस स्क्वायर π/3, तो π/3 का मतलब हो गया 60 डिग्री। 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो यानी यहाँ पर हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 1। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो सिंपल काम आप इसको लिख सकते हैं 1/4, 1/2 और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ से आप लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2, यहाँ 1 कर दें और यहाँ पर हो जाएगा 4, एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस 1 माइनस 2 यानी 1/4, ओके 1/4। अब यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा की वैल्यू 1/2, कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। अब उसके बाद इसका मतलब क्या हो जाएगा कि थीटा इक्वल टू π/3, क्योंकि कॉस 60 अंश का मान π/3 होता है, आपको पता होगा। थीटा का मान यहाँ पर आ गया π/3। अब ये बताइए, अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा कि ए के घटक भी ज्ञात कीजिए। तो ए के अब घटक जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, ए के घटक, वेक्टर ए के घटक इक्वल टू कितना हो जाएंगे, आप कहेंगे वेक्टर ए के घटक, सिंपल काम भाई, अल्फा π/3 था, बीटा π/4 था, तो इसका क्या हो जाएगा π/3। तो जो इसके घटक होंगे वो घटक क्या हो जाएंगे,
घटक हम क्या मान रहे हैं, आप कहेंगे कॉस पाई बटा 3 और कॉस पाई बटा 4, घटक तो यही होंगे ना, और कॉस पाई बटा 3, क्योंकि यही तो इसके कंपोनेंट है। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। और इसका आप वैल्यू भी रख सकते हैं, अगर जैसे घटक में लिख रहे हैं तो आप इसका वैल्यू रख सकते हैं। तो इसका वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा, ऑलमोस्ट 1/2, 1/√2 और 1/2, ये इसके कंपोनेंट हैं। ओके, बहुत ही आसान था, कंपोनेंट निकालने के लिए आप लोग वैसे भी पहले से ही जानते हैं। ठीक, ये देखिए, दर्शाइए कि a माइनस बी और a प्लस बी, 2a प्लस बी, 2a क्रॉस बी, ये चीजें हैं। देखिए पहले चीजों को थोड़ा समझिए। जैसे आपको मैं एक नियम बताया था कि जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड करता है, ये आप बताइए। तो आपने क्या देखा था कि अगर कोई दो वेक्टर a प्लस बी इस प्रकार से है और यहाँ हम सी क्रॉस में कर देते हैं, तो ये दोनों को साथ अलग अलग हो जाता है, सी क्रॉस ए और सी क्रॉस बी, ये हम जानते हैं। तो उसी प्रकार से अगर हम मान लें कि ये ए माइनस बी को जो है आप अगर एक कोई वेक्टर सपोज कर लें, ठीक है, जैसे ए प्लस बी है और ए माइनस बी है, तो अगर आप ए प्लस बी को, जैसे ए प्लस बी को एक कोई वेक्टर मान लें, ये एक पूरा वेक्टर है, ठीक है, ये कोई पूरा वेक्टर है और यहाँ ए माइनस बी है अलग, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे ऐसा है, एक बार इसी वेक्टर का, एक बार इस वेक्टर का इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, यही तो होगा। अगर इस वेक्टर को आप सी मान लेते हैं तो भाई यही चीज होगा यहाँ से। तो एक बार इसी वेक्टर का इसके साथ और माइनस, जैसे क्या हो जाएगा, देखिए ए क्रॉस ए प्लस बी, चीजों को थोड़ा समझिएगा, और माइनस बी क्रॉस ए क्रॉस बी, यही तो होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने सिंपल क्या काम किया है, एक वेक्टर को जो है अगर पूरा वेक्टर मान लें कि कोई एक वेक्टर दूसरा वेक्टर सपोज कर लें, तो यहाँ पर इन चीजों को हम क्या कर लेंगे, अलग अलग से मल्टीप्लीकेशन, ठीक। तो उस प्रकार से हम इसको कर क्या सकते हैं, देखिए हम यहाँ लिखेंगे कि a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी इक्वल टू 2a क्रॉस b, ये वेक्टर है आपका। अब आपको पता है कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा, तो यहाँ आप लिख सकते हैं a क्रॉस a प्लस बी और माइनस b क्रॉस a प्लस बी, ये इतना कर देंगे। अब उसके बाद आप एक नियम और जानते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड करता है। तो अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड करता है तो इसको आप लिख देंगे a क्रॉस a प्लस a क्रॉस b, और उसके बाद यहाँ से और दूसरा वेक्टर क्या हो जाएगा, सिंपल काम अगर देखें तो माइनस b क्रॉस a, और देखिए ये जो यहाँ का माइनस है, ये निगेटिव वाला माइनस इसके माइनस के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये इसके अगर ये यहाँ का माइनस इसके साथ जाता है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस बी क्रॉस बी, ठीक। अब देखिए, अब सिंपल काम अब तो एकदम दिख रहा है आंसर ही भाई। आपको हमने सिंपल बताया कि अगर कोई दो वेक्टर सेम वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमेशा का हमेशा वो जीरो होता है। क्यों, क्योंकि इसके एंगल जो होता है, एंगल बनाता है कितना, जीरो। अगर एंगल जीरो बना रहा है तो साइन थीटा की वैल्यू कितना आता है, जीरो, ठीक। इसलिए ये वैल्यू देखिए, ध्यान दीजिएगा, छोड़िए हटाइए, इस तरह से ये वैल्यू ए क्रॉस ए और बी क्रॉस बी ये खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, तो बच जाएगा देखिए ए क्रॉस बी और उसके बाद ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए। अब आप जानते हैं कि बी क्रॉस ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ए क्रॉस बी। देखिए ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए को मैं लिख सकता हूँ माइनस ए क्रॉस बी। ओके, माइनस माइनस हो गया प्लस, यहाँ पर हो गया ट्वाइस ए क्रॉस बी। ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो आप यहाँ पर एक चीज लिख सकते हैं कि सिंस वी नो डैट कि ए क्रॉस ए, हम जानते हैं कि ए क्रॉस ए इक्वल टू बी क्रॉस बी इक्वल टू जीरो, ठीक, ये हम जानते हैं। ओके, आप एक चीज और लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस का बी क्रॉस ए, ये भी हम जानते हैं। ओके, ये था आप लोगों का क्वेश्चन। ओके, बिल्कुल आसान था। अब हम आते हैं एक 5 नंबर प्रश्न पे, जो कि बहुत ही देखने में अच्छा खासा प्रश्न है, ठीक है।
इसको हम करते हैं, देखते हैं क्या चीज़ है और प्रश्न कैसे हो रहा है, थोड़ा चीज़ों को समझते हैं। देखिए प्रश्न क्या है कि लैम्डा और म्यू ज्ञात कीजिए यदि ये वेक्टर क्रॉस ये वेक्टर इक्वल टू 0। तो आप कहेंगे ऐसा है, हमको सिंपल काम क्या निकालना है कि इसका इनडायरेक्टली हमको ये पूछा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या कि 2 आई कैप और प्लस 6 जे कैप और प्लस 27 के कैप। ओके, क्रॉस वेक्टर है किसके साथ, आई कैप लैम्डा जे कैप और म्यू के कैप, ठीक, इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लिख देंगे आई क्रॉस जे क्रॉस के, ओ सॉरी आई कैप जे कैप के कैप। ओके, फिर उसके बाद यहाँ से हो जाएगा, देखिए 2 6 27 और यहाँ पर हो जाएगा देखिए 1 लैम्डा और म्यू, ये चीज़ हो गया और इक्वल टू किसको है 0। अब यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखिए आई कैप और यहाँ से हो जाएगा 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, ओके, माइनस जे कैप और इसको मैं ब्रैकेट में क्या लिख सकता हूँ, देखिए ध्यान दीजिए ये यहाँ से खत्म कर देंगे तो यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 म्यू माइनस 27 प्लस का के कैप और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि एक चीज़ मैं और कर सकता हूँ, देखिए ये चीज़ें जैसे कॉपी कर लें और यहाँ पेस्ट कर दें, जैसे ये चीज़ जो है सेम चीज़ 0 के बराबर तो होगा, जैसे ये चीज़ 0 के बराबर होगा, लेकिन हम 0 को क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे 0 को मैं लिख सकता हूँ 0 आई कैप 0 जे कैप और 0 के कैप, बिल्कुल ईजी। अब हम क्या करेंगे, कंपेरिजन कर लेंगे, तो यहाँ से हम कंपेरिजन करेंगे तो हमको मिलेगा क्या कि 6 म्यू माइनस 27 इक्वल टू 0 और दूसरा कंपेरिजन होगा तो 2 म्यू माइनस 27 इक्वल टू 0, तीसरा होगा तो 2 म्यू माइनस 6 इक्वल टू 0, सॉरी 2 लैम्डा है। तो यहाँ से ये बताइए म्यू का मान कितना आएगा, आप कहेंगे यहाँ से म्यू का मान आ जाएगा 27/2 और यहाँ से लैम्डा का मान आ जाएगा 3 और यहाँ से तो निकलेगा ही नहीं। अब जब वैल्यू आप रखेंगे तो अलबत्ता ये कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि ये 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा है, ठीक है, तो 3 हाँ 81 माइनस 81 0 आ जाएगा। ओके, बिल्कुल ही आसान प्रश्न था, ठीक, समझ गए ना। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 6 पर, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था, 2 नंबर में कई बार पूछ लेता है, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर आते हैं, ये तो देखिए पेपर ऊपर में नहीं पूछा जाता है, लेकिन भाई अगर किस्मत आपका सही है खराब है तो 1-2 नंबर में कभी कभार पूछ लेता है। देखिए प्रश्न क्या है कि दिया है हुआ है कि a डॉट बी इक्वल टू 0। अब चीज़ों को थोड़ा सा समझिएगा आप, a डॉट बी इक्वल टू 0 यहाँ पर दिया है, ठीक है, और a क्रॉस बी इक्वल टू 0 यहाँ पर दिया है। ओके, तो आप a और b के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, देखिए पहले हमको ये बताइए कि इस केस में हमको a और b 0 कहीं नहीं दिया है कि a 0 है या b 0 है, हमको नहीं दिया है, लेकिन आप हमको ये बताइए अगर a डॉट बी इक्वल टू 0 है तो क्या मतलब हुआ कि आप कहेंगे ए बी कॉस थीटा इक्वल टू 0, यानी आ गया थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, यानी ए परपेंडिकुलर टू बी, देखिए ए परपेंडिकुलर टू बी आया इस कंडीशन में, और यहाँ पर क्या मिल रहा है कि ए बी साइन थीटा एन कैप, यानी ए बी साइन थीटा इक्वल टू 0, यानी साइन थीटा इक्वल टू 0, यानी हम बोल सकते हैं कि यहाँ से आया कि ए पैरेलल टू बी। अब आप ये बताइए कोई लाइन एक, जैसे एक कोई वेक्टर ये है, ओके, वेक्टर ए पहले केस में आ रहा है कि ये परपेंडिकुलर है बी के, लेकिन दूसरे केस में आ रहा है कि ये पैरेलल है बी के, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ना तो देखिए होगा क्या भाई, आप खुद कहेंगे कि ना तो पैरेलल है ना तो समांतर हो सकता है, तो ना तो समांतर समांतर लिखने से बेहतर ये है कि ना तो ए पैरेलल टू बी, ओके, और ना ए पैरेलल टू बी, यानी हो क्या सकता है, तो आप लिख देंगे कि अर्थात ये ना तो ए नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, हो क्या सकता है भाई, या तो ए 0 हो जाए या तो बी 0 हो जाए, ओके, या तो ए 0 हो जाए या तो बी 0 हो जाए, यानी ये नहीं हो सकता है, तो एक ही चीज हो सकता है, या तो ए इक्वल टू 0 या बी इक्वल टू 0। बिल्कुल इजी प्रश्न था, ठीक है ना, समझ गए, बिल्कुल आसान था।
अब हम आते हैं 7 नंबर प्रश्न पे। देखिए 7 नंबर प्रश्न है, वैसे तो ये यहाँ पर जगह थोड़ा कम पड़ सकता है। चलिए कोशिश करेंगे कि हो जाए, ठीक है, क्योंकि देखिए प्रश्न क्या है ये बोलना चाहते हैं। अच्छा नीचे तो जगह होगा ही, चलिए थोड़ा सा नीचे हम इनको कर देंगे। एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा हम नीचे इनको कर दें। ठीक, ये चीज हो गया। ये एमसीक्यू प्रश्न है तो इसके लिए इतना जगह चाहिए नहीं, थोड़ा सा नीचे कर दें। ये हो गया। फिर उसके बाद 10 नंबर भी, खैर ये तो बहुत आसान है, हमको बताना ही नहीं पड़ेगा, आपको मैं बताया हूँ। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये भी बहुत आसान प्रश्न है, ये भी पीछे बताया गया था। तो ये वैसे होमवर्क देंगे, हमको केवल इसी के लिए जगह बनाना था। ये चलिए यहाँ रहने देते हैं। अब देखिए ये प्रश्न है 7 नंबर। देखिए 7 नंबर प्रश्न ये बोला कि मान लीजिए कि सदिश ए बी सी क्रम से इतना 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 दिया हुआ है, तब दर्शाइए कि ये चीज। देखिए इसको दर्शाने के लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले मानना क्या है, वो तो दिया है तो लिख दीजिए दिया है। दिया है, दिया क्या है, देखिए ए क्रॉस बी, सॉरी ए इक्वल टू वेक्टर ए इक्वल टू क्या दिया, देखिए A1 आई कैप, A2 जे कैप और A3 के कैप, A3 के कैप, ओके। और वेक्टर बी इक्वल टू B1 आई कैप, B2 जे कैप और B3 के कैप, ओके। फिर आपको सी दिया है, सी इक्वल टू कितना दिया, देखिए C1 आई कैप, C2 जे कैप और C3 के कैप, ठीक है। अब देखिए चीजों को थोड़ा सा समझिए, जब आप LHS को उठाएंगे, चीजों को पहले समझ लीजिए उसके बाद हम बताते हैं। LHS को जब उठाएंगे तो A क्रॉस B प्लस C, इसका मतलब ये हुआ कि हमको अगर ये चीजों में इस वेक्टर को कोई हम अनदर वेक्टर D मान लें और इस वेक्टर को हम A रहने दें, तो ये बताइए यहाँ पर आई जे के और उसके बाद ए वाले का आप A1 A2 लिख देंगे और उसके बाद डी वाले का वेक्टर जो होगा उसको लिख देंगे, यहाँ से तोड़ेंगे तो आ जाएगा, बिल्कुल LHS आ जाएगा। जब हम RHS की बात करेंगे तो RHS में हम ये देख रहे हैं कि A क्रॉस बी और A क्रॉस सी है, तो सिंपल काम ये करें, अगर हम एक बार A क्रॉस बी निकाल लें और एक बार A क्रॉस सी निकाल लें और दोनों को जोड़ दें, ये ऐसे हो सकता है, ऐसे होगा ही। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले चलिए आ जाइए LHS में। तो आप लिखेंगे LHS इक्वल टू करेंगे क्या, देखिए हमको चाहिए कि A क्रॉस बी प्लस सी, तो आप तुरंत क्या करेंगे, पहले सबसे पहले बी प्लस सी कर लीजिए। बी प्लस सी इक्वल टू देखिए कितना आ जाएगा, आप कहेंगे B1 प्लस C1 आई कैप, B2 प्लस C2 जे कैप, B3 प्लस C3 के कैप, ओके। अब ये बताइए इतना आ गया, अब आप लिखेंगे कि A क्रॉस B क्रॉस C इक्वल टू, देखिए आई कैप मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मेट है, जे कैप के कैप, और सीधा लाइन हमसे नहीं खींचा जा रहा, बताइए। जब आप ए वाले का फॉर्मेट रखेंगे, इसका अब यहाँ पर रखेंगे, तो ए वाले का रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए A1 सॉरी A2 रहना चाहिए ना, गड़बड़ हो जाएगा, A1 A2 A3। और जब आप B क्रॉस C इस पूरे वाले का रखेंगे तो यहाँ पर रखा जाएगा क्या, देखिए B1 प्लस C1, B2 प्लस C2, B3 प्लस C3, और यहाँ से आप इसको क्या कर देंगे, लाइन को एक ड्रॉ कर देंगे, ठीक। अब इसी का आपको मल्टीप्लीकेशन करना है, तो इसका मल्टीप्लीकेशन जैसे ही आप तोड़ेंगे आएगा क्या, देखिए आई कैप, देखिए ध्यान दीजिएगा क्या आएगा। तो मैं चूंकि करता क्या हूँ, पूरा का मल्टीप्लीकेशन कर देता हूँ, इसलिए आप लोग करिएगा क्या, थोड़ा ध्यान पूर्वक कीजिएगा, देखिए क्या हो जाएगा।
इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा, तो यहाँ से आ जाएगा देखिए आई कैप में, सॉरी आई कैप है ना, तो आई कैप है तो यानी ये चीज़ें छोड़ना पड़ेगा हमको। ओके, तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, यानी ये इधर माइनस ये इधर, तो करेंगे क्या देखिए, A2 B3 प्लस A2 C3 माइनस A3 B2, देखिए ध्यान दीजिएगा माइनस A3 C2, ये चीज आ गया। ओके, आई कैप का काम खत्म, माइनस जे कैप। अब यहां से क्या हो जाएगा, हमने जे कैप कर लिया, अब उसके बाद ये देख रहे हैं कि देखिए जे कैप, ये छोड़ेंगे, बचेगा क्या, देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, ये चीज का मल्टीप्लिकेशन इस A1 के साथ होगा, यानी इसका मल्टीप्लिकेशन A1 के साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन A3 के साथ, तो यहां से हो जाएगा देखिए A1 B3 प्लस A1 C3 और माइनस A3 B1 और माइनस A3 C1। आप लोग कंफ्यूज मत रहिएगा कि दो दो जगह माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि ब्रैकेट लगाकर हम बारी बारी से सॉल्व करें तो भी बात वही पड़ेगा, और अगर एक ही बार कर लेते हैं तो भी वही बात है। तो K इक्वल टू क्या आएगा, आप कहेंगे अब इसको छोड़ना है तो बचेगा क्या, हमको लिखना है A1 B2, अरे भाई जैसे इसका मल्टीप्लिकेशन देखिए इस वाले का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, यही तो करेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखिए आएगा क्या, देखिए A1 B2 प्लस A1 C2 और माइनस A2 B1 और माइनस A2 C1, ये आ गया यहाँ पर पूरा हम लोगों का LHS। ठीक, अब इसे थोड़ा सा मिटा दें हम, तो इसे मिटाने के लिए हमको करना पड़ेगा छोटा, अब यहाँ इसको करेंगे मिटेगा ये। ठीक, अब इसको थोड़ा सा बढ़ा दें, यही तो फायदा है इसमें। अब LHS आ गया, अब हमको चाहिए RHS। देखिए RHS निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको समझिए चीजों को थोड़ा। RHS निकालने के लिए अब आप क्या करेंगे, आपको चाहिए क्या चीज, A क्रॉस B, A क्रॉस C। देखिए RHS में आपको क्या चाहिए, A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। ओके, तो अब सबसे पहला काम क्या कीजिए कि A क्रॉस B निकालिए, या तो आप दोनों को एक साथ लेकर चलिए या तो आप दोनों को अलग अलग लेकर चलिए। तो देखिए मैं दोनों को एक साथ लेकर चलता हूं, कैसे, देखिए हो क्या जाएगा I J K। ओके, और यहां पर हो जाएगा देखिए A1 A2 A3 B1 B2 B3 और प्लस I J K, और यहाँ पर आ जाएगा A1 A2 A3 C1 C2 C3। ओके, मल्टीप्लीकेशन हमको करना है यहाँ पर। अब मल्टीप्लीकेशन में होगा क्या, देखिए I यहाँ पर हो जाएगा, देखिए अब तो बिल्कुल आसान है, अब इसमें कुछ हमको बताना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि सब कुछ हमको दिख रहा है। क्या करना है, देखिए ये चीज़ तो हो गया, जैसे ये वाला काम खत्म, इसको हटाना है हमको, बचेगा क्या ये चीज़, तो इसको हम बदल लें, वही बढ़िया है। तो हो क्या जाएगा, सिंपल काम, आई को छोड़ना है, यानी A2 B3 माइनस B2 A3 माइनस जे कैप, और जे कैप का कितना आएगा, तो A1 B3, देखिए ध्यान दीजिएगा A1 B3 और माइनस B1 A3, ये चीज़ कैसे हुआ है, तो सिंपल काम, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, और प्लस का K कैप, और K कैप के लिए क्या आएगा, ये हटा देंगे, A1 B2 माइनस B2 A1, तो A1 B2 माइनस B2 A1। ठीक, अब प्लस, अब इसका हम करेंगे इस चीज़ का। ओके, अगर आपको नहीं मन कर रहा आप अलग अलग कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए आई कैप, इसको एक काम करते हैं हम इसको अलग फॉर्मेट से कर देते हैं। देखिए तो यहाँ पर आ जाएगा आई कैप, और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, तो आई कैप को इसको छोड़ेंगे, ये चीज़ बचेगा A2 C3 माइनस C2 A3, तो यहाँ पर लिखेंगे हम A2 C3 माइनस A3 C2। ओके, आई कैप हो गया, माइनस का जे कैप, और जे कैप की बारी में क्या आ जाएगा, A1 C3 और माइनस का C1 A3, देखिए बिल्कुल आसान है, और प्लस
के कैप जब करेंगे तो कितना आएगा, तो के वाले को ये चीज छोड़ देंगे, बचेगा क्या A1C2, तो आप यहाँ लिखेंगे A1C2 माइनस C1A2। ओके, ये चीज आ गया। अब हमको करना क्या है, दोनों का कंप्लीटेशन यानी दोनों को मिला दे, तो आई कैप को रखेंगे कॉमन में। ओके, तो बचेगा क्या, देखिए चूंकि हर जगह प्लस मतलब सब कुछ सेम है तो इसलिए समस्या नहीं है। तो करेंगे क्या, देखिए यहाँ पर लिख देंगे हम A2B3, A2B3। अब इसके प्लस में देखिए ध्यान दीजिएगा, एक बार हमको करना क्या है, एक बार नहीं कलर थोड़ा सा बदल लेना चाहिए, पीला करते हैं। देखिए इस आई वाले को पकड़िए और एक बार इस आई वाले को, देखिए क्या चीज सेम है, वही हमको करना है बस। तो सिंपल आपको ये दिख रहा है कि आई कैप जब कॉमन लिए तो ये एक बार ए प्लस में है, देखिए डार्क में चल गया ना, एक बार ये प्लस में है और एक बार ये प्लस में है, तो दोनों प्लस को एक साथ कीजिए, A2B3 माइनस A2C3, तो यहाँ पर आ गया प्लस A2C3 माइनस B2A3 और उसके बाद माइनस A3C2, ये आ गया आपका आई कैप। इसी प्रकार से जब हम जे कैप में चलेंगे तो माइनस जे कैप को रख लीजिए बाहर, क्योंकि दोनों जगह माइनस है। तो करेंगे क्या, देखिए दोनों जगह ये चीज तो हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, ये आगे ना, अब हम चलेंगे किस पे, जे वाले पर। तो देखिए ये चीज और ये चीज, अब जो जो प्लस में है, जैसे यहाँ देखिए ये चीज प्लस में है, ये चीज और यहाँ ये प्लस में है, तो दोनों प्लस को एक साथ कीजिए, तो A1B3 और प्लस A1C3 माइनस B1A3 और माइनस C1A3। ओके, और प्लस का के कैप में आइए। अब जब के कैप में आएंगे तो बिल्कुल आसान, वही फॉर्मेट ही अपनाना है, वही फॉर्मेट ही अपनाना है। के कैप में भी हम वही नियम चलाएंगे। ये देखिए ये चीज है और उसके बाद ये चीजें हैं। अब जो प्लस में है उसी को पहले रखिए, ये प्लस में है A1B2, यहाँ A1C2 प्लस में है, तो करेंगे क्या, सॉरी A1B2 प्लस A1C2 माइनस B2A1 और माइनस C1A2, ये चीज आ गया। अब आपको देखना क्या है, अब पहले तो इसको मिटा दें। अब देखिए देखना क्या है आपको, LHS को देखिए और RHS को देखिए, दोनों में आप देखेंगे कि आंसर सेम है। जैसे LHS को देखिए, कहाँ गया, हाँ ये है आपका RHS। तो पहले आप LHS को देखिए, LHS को आप देख रहे हैं कि देखिए आई के साथ A2B3 A2B3 A2C3 माइनस इतना, तो देखेंगे तो A2B3 A2C3 माइनस ये देखिए A3B2 है यहाँ पर, वहाँ पर जैसे B2A3 है और यहाँ A3B2 है, बस ये डिफरेंस है, और A3C2 A3C2 यानी दोनों सेम है। इसी प्रकार से ये भी सेम रहेगा इसके, और इसी प्रकार से ये सेम होगा इसके। ठीक, तो अब आप लिख देंगे, क्या लिखेंगे, चलिए इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, आप लोग समझ जाएंगे बाद में। लिखेंगे क्या कि चूंकि LHS इक्वल टू RHS, ठीक, इसलिए हम बोल देंगे कि हमको प्रूव क्या करना था, A क्रॉस B प्लस सी और इक्वल टू A क्रॉस B और B क्रॉस, नहीं गलत हो रहा है कुछ, A क्रॉस C रहना चाहिए, A क्रॉस C। ओके, ये आपको प्रूव करना था, इति सिद्धम। ठीक है ना, बिल्कुल देखिए आसान लैंग्वेज में सब कुछ समझ में आ गया, बहुत ही आसान था भी। अब आते हैं इसको, यहाँ यही कहीं कलर भरने उड़ने वाला होगा, अरे भाई तुम हटो, छोड़िए जाने दीजिए, हम ना भरेंगे, छोड़िए रहने दीजिए, सोचे कलर कर दें इसको। वैसे समझिए, सुनते रहिए आप लोग प्रश्न को। जैसे प्रश्न क्या है देखिए, यदि यदि A इक्वल टू देखिए प्रश्न है कि यदि A इक्वल टू, इसको मारते पहले, यदि A इक्वल टू 0 अथवा B इक्वल टू 0, तो ये क्यों नहीं चल रहा था, ये इसका प्रीमियम है क्या,
हाँ चल तो रहा है। देखिए हम ये बता, वो पूरा चला लेकिन थोड़ा डिले था। हाँ देखिए, यदि a इक्वल टू जीरो, ठीक, अथवा b इक्वल टू जीरो, या a इक्वल टू जीरो है या b इक्वल टू जीरो है, तब a क्रॉस b इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, क्या विलोम सत्य है? देखिए इनके कहने का तात्पर्य मैं आपको डॉट प्रोडक्ट में भी बताया था। इनके कहने का तात्पर्य ये है कि अपना a क्रॉस b इक्वल टू जीरो हो गया। कब हो गया? सॉरी, या तो इसको हम जीरो कर दें तो भी अपना वैल्यू जीरो मिलेगा, या तो हम इसको जीरो कर दें तो भी हमको अपना वैल्यू जीरो मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल मिलेगा। ठीक, यानी आप दोनों ही केस में या तो a इक्वल टू जीरो लेते हैं या b इक्वल टू जीरो लेते हैं। जैसे इनके कहने का तात्पर्य तो आप लोग समझ गए। जैसे मान लीजिए कि a इक्वल टू जीरो, यहाँ देखिएगा आप कह रहे हैं कि a इक्वल टू जीरो है, ओके, यानी इसका हम देखें तो मैग्नीट्यूड भी तो इसका जीरो ही होगा। ओके, अगर b इक्वल टू जीरो है या तो b इक्वल टू जीरो है तो मैग्नीट्यूड भी इसका जीरो हो रहा है। तो आप कहेंगे अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट इसको सेकंड मान लें तो हमको पता है कि a क्रॉस b इक्वल टू क्या होता है? आप कहेंगे ए बी साइन थीटा, और हमको पता है कि ए बी ये और ये दोनों जीरो है, तो यानी ये आ गया केस जीरो। कैसे आया? इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। तो आप ये बताइए, ये तो हमने निकाल लिया कि ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो आ रहा है। अब आप इनके कहने का मतलब ये है कि क्या, ये बताइए कि अगर इनका विलोम सत्य होगा, यानी ए क्रॉस बी इक्वल टू अगर जीरो दे दिया जाए, ए क्रॉस बी, अब देखिए विलोम बता रहे हैं, अगर ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो, ये विलोम है, अगर ए क्रॉस बी इक्वल टू विलोम जीरो है तो ये बताइए कि क्या ए और बी भी जीरो होगा? क्या ए और बी भी जीरो होगा? तो आप कहेंगे नहीं, डॉट प्रोडक्ट में भी बताया था, क्रॉस प्रोडक्ट में भी आपको ये समझना है कि ये इसका वेक्टर जीरो के बराबर नहीं होगा। कैसे? जैसे मान लीजिए हम आपको सिंपल एक उदाहरण आपको समझा दें। जैसे आप ये बताइए, देखिए आप कहेंगे अच्छा मान लीजिए देखिए यहाँ पर मान लीजिए, मैं आप लोग दिमाग लगाइए, आप क्या कर सकते हैं? आपको पता है कि a क्रॉस बी इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा, हमको पता है। अब आप ये बताइए साइन थीटा जीरो कब हो सकता है? आप कहेंगे साइन थीटा जीरो लाना है हमको, तो इसका मतलब अगर दोनों के दोनों पैरेलल हैं तो काम हो जाएगा। तो सिंपल लीजिए भाई, बिल्कुल एक वेक्टर को अगर आप मान लेते हैं कि वेक्टर ए इक्वल टू दो आई कैप, दो जे कैप और प्लस 3 के कैप, ओके, तो वेक्टर बी मान लीजिए इसी का डबल टाइम्स 4 आई कैप, 4 जे कैप और 6 के कैप। देखिए अब बताइए, इतना आसान क्या ही हम बताएं आपको। ए और बी वेक्टर हो गया, दोनों वेक्टर, अगर एक वेक्टर ये है तो दूसरा वेक्टर ये है, इसका डबल टाइम्स है, लेकिन दोनों अलग अलग वेक्टर है। और आपको पता है कि जब हम इसका ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ए क्रॉस बी अपने आप आएगा जीरो। तो यानी आप लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी इक्वल टू हमको लाना है, तो आप लिखेंगे आई कैप, जे कैप, के कैप, और बाई में आ जाएगा 2 2 3 4 4 6। अब ये बताइए, अब यहाँ से क्या हो जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल, चलिए बगल में ही तोड़ देते हैं। तो आई कैप तो 4 दूना 8 माइनस 8 जीरो, माइनस जे कैप तो जीरो, प्लस का के कैप जीरो, तो यहाँ से कितना आ गया? जीरो। यानी ए क्रॉस बी का मान जीरो होते हुए भी यहाँ तो ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो आ गया, लेकिन आप लिख देंगे लेकिन वेक्टर ए बराबर नहीं है जीरो के, और तो और वेक्टर बी बराबर नहीं है जीरो के। आया समझ में? बिल्कुल ही आसान था। ठीक, देखिए प्रश्न नंबर 9, एकदम मैं एग्जाम्पल आप लोगों को कराया हूं। कल का लेक्चर अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो कोशिश कीजिए जाकर पहले देखें। वैसे तो हम यहाँ पर हिंट दे रहे हैं। जैसे हिंट में हमको क्या देना, देखिए एक कोई ट्रायंगल है, ठीक, ट्रायंगल का हमने आपको कल बताया था कि 1/2 और ए क्रॉस बी होता है। अब यहाँ पर चूंकि ए क्रॉस बी लेंगे नहीं, अगर हम कोई ए बी सी लेते हैं तो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम कौन सा साइड लेते हैं। जैसे 1 1 2 2 3 5, ओके, और 1 5 5, ये चीजें हैं। आपको करना क्या है, सबसे पहले आप साइड को निकालिए। ये तो आपका पॉइंट दिया है, आप सबसे पहले साइड निकालिए। मान लेते हैं कि आप साइड निकाले ए बी, ओके, और आप दूसरा साइड निकालिए बी सी।
आप कोई भी एक साइड ले सकते हैं, ध्यान रहे। तो अगर आप ए बी ले लिए या तो आप बी सी ले लिए, कोई भी एक वेक्टर ले लेंगे। एक वेक्टर मान लीजिए आप ए बी लिए और दूसरा वेक्टर बी सी लिए, ठीक, ए बी या तो बी सी, तो दोनों वेक्टर को ले रहे हैं तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आप लिख देंगे, क्या लिखेंगे, देखिए 1/2 ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर, सिंपल काम यहाँ से आ जाएगा। सॉरी, इसका मैग्नीट्यूड रहेगा, देखिए काम तो गड़बड़ हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड रहता है ये चीज, ठीक। अब आपको इसको कर लेना है, ए बी निकाल लीजिएगा, बी सी निकाल लीजिएगा, दोनों को रख के निकाल लीजिएगा, ठीक। ये आप लोगों का क्या है, होमवर्क है, ठीक। अब आते हैं समांतर चतुर्भुज। देखिए ये तो बिल्कुल आसान है, इसको भी नहीं बताएंगे। आपको मैं क्या बताया था कि अगर कोई समांतर चतुर्भुज, सिंपल भाई, अगर कोई समांतर चतुर्भुज दिया है, इसका ए दिया है आई कैप माइनस जे कैप और 3k कैप, ओके, और वेक्टर बी इक्वल टू दिया है कितना, 2i कैप माइनस 7j कैप और प्लस का k कैप। अगर ए और बी दे दिया है तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल वो क्या आता है, आप कहेंगे सिंपल ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ये तो आप 2-3 बार बता चुके, तो इसी पे रख के आप इसको भी कर लीजिएगा, ओके। अब आते हैं हम किस पे, प्रश्न नंबर 11 और प्रश्न नंबर 12, हाँ खत्म होने को है। देखिए प्रश्न नंबर 11 एमसीक्यू में ऐसा प्रश्न आ जाता है वेक्टर से। देखिए प्रश्न कह रहा है कि मान लीजिए कि सदिश ए और बी इस प्रकार है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू √2/3, ओके, और ए क्रॉस बी एक मात्रक सदिश है, यानी इसका मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक। तो ए और बीच के कोण ज्ञात कीजिए। तो सिंपल जहां तक हम जानते हैं तो हमको क्या पता है कि ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा, यही तो होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, आप कहेंगे ए क्रॉस बी बाई ए बी, और ए क्रॉस बी भाई आपको पता है कि ए क्रॉस बी एक मात्रक सदिश है, यानी ए इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 1, और ए का मैग्नीट्यूड कितना है 3, बी का मैग्नीट्यूड है √2/3, 3 से 3 खत्म, 1/√2 मतलब साइन 45 डिग्री, साइन थीटा इक्वल टू साइन π/4, और यहाँ से आंसर आ गया π/4, ठीक है, यानी ये आंसर आपका सही होगा, ठीक, बिल्कुल ही इजी था। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 12 पर। देखिए ये प्रश्न है कि एक आयत के शीर्षों ए बी सी डी जिनकी स्थिति सदिश ये तो क्षेत्रफल है। देखिए आंसर लगता है सही पेस्ट नहीं हो पाया, गड़बड़ जगह पर हम लग रहे दिए थे, कोई बात ना। देखिए ये कहना चाहते हैं कि एक आयत है, ए बी सी डी, बिल्कुल आसान है, जिनकी स्थिति सदिश यानी पोजीशन वेक्टर, ये इसके पोजीशन वेक्टर है, किसके, -i कैप हाफ जे कैप और प्लस का 4k कैप, ओके, और वेक्टर बी इक्वल टू कितना है, i कैप प्लस का हाफ जे कैप और प्लस 4k कैप, ठीक। ए आ गया, बी आ गया, फिर उसके बाद हाँ बी आ गया, सी का मान कितना दिया है, आई कैप माइनस हाफ जे कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। ए आ गया, इतना आ गया, फिर उसके बाद डी इक्वल टू दिया ही है -i कैप माइनस हाफ जे कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। और हमको इसका निकालना है क्या चीज, एरिया। अब ये बताइए इसका एरिया निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप कहेंगे ऐसा है, इसका एरिया निकालने के लिए हमारे पास टेक्निक है, हम टेक्निक ये लगाएंगे कि हमको चाहिए क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल हमको पता है कि मैं आपसे क्या बताया था, अगर समांतर चतुर्भुज है, ध्यान दीजिए आपके पास 2 तरीका है, पहला तो आप 2 त्रिभुज बनाइए, दोनों त्रिभुज से निकाल लीजिए बारी बारी से, या तो अगर आपको 2 त्रिभुज नहीं बनाना है
आपको टेक्नोलॉजी ये लगाना है, क्या चीज कि ए भी निकालने। जैसे हम बताए थे समांतर चतुर्भुज में ऐसे ऐसे, तो आप करते क्या था, अगर ये वेक्टर ए है तो आप इसके परपेंडिकुलर वेक्टर निकालते थे, और नीचे का बेस, यहाँ तो परपेंडिकुलर पहले से दिया है, यहाँ परपेंडिकुलर पहले से दिया है, आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसान है। आप करेंगे क्या, सबसे पहले आप तो ए डी निकाल लीजिए, तो आप लिखेंगे ए डी वेक्टर इक्वल टू ए डी वेक्टर, तो माइनस आई कैप माइनस हाफ जे और प्लस का 4k। ए वेक्टर हो गया डी, अच्छा ए डी था, डी माइनस यहाँ ठीक है, माइनस आई कैप और प्लस का हाफ जे कैप और प्लस 4k कैप, इतना आ गया। अब यहाँ से घटा लेंगे तो माइनस आई कैप माइनस हाफ जे प्लस 4k, और यहाँ से आ जाएगा देखिए प्लस आई कैप माइनस हाफ जे और कितना आएगा माइनस 4k। ओके, अब माइनस 4k प्लस 4k माइनस आई, ये खत्म भाई, क्या खत्म होगा, देखिए ये इसके साथ, ये इसके साथ, माइनस आधा और प्लस आधा, सॉरी माइनस आधा और माइनस आधा, तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे माइनस आधा माइनस 1 आएगा, इससे ज्यादा क्या ही आ सकता है, माइनस आधा माइनस, तो यहाँ से बच जाएगा कितना 1, तो यहाँ से लिख लेंगे आप माइनस जी कैप। ओके, ए डी निकल गया। अब आपको चाहिए ए बी इक्वल टू निकालेंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे बी माइनस ए, तो आई कैप आधा जे और प्लस का 4k माइनस, आपकी डायरेक्ट बताएंगे हाफ जे और प्लस 4k। अब देखिए दिमाग थोड़ा सा दौड़ाइए, आई कैप यहाँ माइनस में, सॉरी प्लस में है, यहाँ भी प्लस में हो जाएगा, तो 2 आई कैप आ जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल 2 आई कैप। अब देखिए यहाँ देखिए प्लस आधा जे और ये माइनस का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो माइनस आधा जे, खत्म, 4k माइनस 4k। अब आप कहेंगे माइनस कहाँ से आएगा, अरे भाई ये माइनस हुआ इसमें जाएगा तो ये माइनस कर देगा, ये भी माइनस, तो यानी 2 आई कैप बच गया। अब इसका चाहिए आपको क्या चीज, क्षेत्रफल। भाई आप क्या जानते हैं, इसके क्षेत्रफल के लिए आप निकाल लेंगे क्षेत्रफल, कैसे निकलेगा, आप कहेंगे सिंपल काम, हम ए बी का मैग्नीट्यूड ले लें। भाई ए बी निकालें तो ए बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ए बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर, यानी आ जाएगा 2, और यहाँ पर ए डी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, आप कहेंगे ए डी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 1, तब इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, तब आप कहेंगे इसका क्षेत्रफल आ जाएगा कितना, ए बी का मैग्नीट्यूड और इंटू ए डी का मैग्नीट्यूड, तो 2 इंटू 1 आ गया क्षेत्रफल 2। ओके, ये रहा आप लोगों का आंसर, ठीक है। तो